गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस पाठ यानी कि हवा की दुनिया का एक और अभ्यास। पिछले कुछ मॉड्यूल में हमने इस पाठ की विषय वस्तु की चर्चा की, शब्दों का अभ्यास किया और कुछ प्रश्नोत्तर की भी चर्चा की। आज हम करने जा रहे हैं अभ्यास जो कि वाक्यों पर आधारित है, जिसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम पाठ को पहले भली प्रकार से समझ लें, क्योंकि अगर पाठ हमने समझा होगा तो उसके आधार पर इस अभ्यास को करना हमारे लिए आसान होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो अभ्यास दिया गया है पेज नंबर 119 पर दिया गया है, किसने किससे कहा। आप देख सकते हो पेज नंबर 119 का यह अंतिम प्रश्न है, जगह दी गई है। तो हम यहाँ जैसे मैंने लिख रखा है पेंसिल से, इसी प्रकार से हम यहाँ उत्तरों को लेखबद्ध कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कि ये वाक्य किसने किससे कहे हैं। पहला कथन दिया गया है, हमारे साथ स्टेशन चलोगे। हमारे साथ स्टेशन चलोगे, यह वाक्य किसने किससे कहा था। तो आप ध्यान कीजिए कि जब हमने पाठ शुरू किया था तब देखा था कि जो राजू है वो सो रहा होता है और उसके पलंग के पास उसकी बहन और पिताजी खड़े होते हैं और वह स्टेशन जाने के लिए तैयार होते हैं। तो वे दोनों पिताजी ही राजू से पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ स्टेशन चलोगे। कह सकते हैं ये वाक्य किसने कहा, पापा ने कहा था, यानी कि राजू के पापा ने। तो आप पहले लिखिए किसने कहा है, पापा ने कहा। किससे कहा था, राजू से कहा था, क्योंकि शालू तैयार हो चुकी थी, पिताजी राजू को भी ले जाना चाहते थे। तो पापा ने राजू से कहा। पहला उत्तर हमें मिल गया है ना। अब बात करते हैं दूसरे की। इस बार मैं तुम्हें हवा की अनोखी दुनिया में ले चलूंगा। कौन लेके जाएंगे हवा की अनोखी दुनिया में, मामा जी। किसको ले जाना चाह रहे हैं, बच्चों को, राजू को और शालू को, दोनों को ले जाना चाह रहे हैं। तो ये बात किसने कही कि मैं तुम्हें अनोखी दुनिया में ले जाऊंगा हवा की, मामा जी ने कही। क्योंकि मामा जी बच्चों को हमेशा जानकारीपूर्ण बातें बताते हैं। तो ये वाक्य कहा मामा जी ने, इससे राजू और शालू को। राजू और शालू को, वे दोनों ही मामा जी की बातों को सुनने के लिए बड़े ही उत्साहित रहते हैं हमेशा। अब बात करते हैं तीसरे वाक्य की। हम हवा की अनोखी दुनिया में कब चलेंगे। हम हवा की अनोखी दुनिया में कब चलेंगे, ये प्रश्न किसने किया था। ये प्रश्न किया था शालू ने। और किससे किया था, मामा जी से। यह प्रश्न किसने किया था, शालू ने कहा। ये किससे कहा था, मामा जी से, क्योंकि वो हवा के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। इसलिए उसने कहा मामा जी से कि हम हवा की अनोखी दुनिया में कब चलेंगे। शालू ने मामा जी से कहा। अंतिम कथन, यह तो जादू का खेल है। जब मामा जी ने बच्चों को पानी का ग्लास गत्ते पे, जो गत्ते से चिपका के रखा था, दबाकर उसे औंधा किया, उल्टा किया और वो ग्लास नहीं गिरता है, पानी नहीं गिरता है ग्लास का, तो ये देखकर बच्चे हैरान होते हैं और कहते हैं यह तो जादू का खेल है। तो ये बात किसने कही थी, बच्चों ने कही थी, यानी दोनों बच्चे राजू और शालू ने। किससे कहा था, मामा जी से। तो यहाँ का उत्तर क्या होगा, यह तो जादू का खेल है, किसने कहा, राजू और शालू ने। राजू और शालू ने कहा। किससे कहा था, मामा जी से, क्योंकि मामा जी ने उन्हें जादू का खेल दिखाया था। किस प्रकार, ग्लास उल्टा करने पर पानी नहीं गिरता है। तो ये उनके बच्चों के लिए एक जादू के खेल के समान ही था। तो इस प्रकार हमें क्या वाक्य मिल गए, हमारे साथ स्टेशन चलोगे, किसने कहा, पापा ने राजू से। इस बार मैं तुम्हें हवा की अनोखी दुनिया में ले चलूंगा, किसने कहा, मामा जी ने राजू और शालू से। तीसरा, हम हवा की अनोखी दुनिया में कब चलेंगे, शालू ने मामा जी से कहा। और अंतिम वाक्य तो जादू का खेल है, यह राजू और शालू ने मामा जी से कहा। तो ये अभ्यास आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, जैसे कि हमने आपको बताया है, जगह दी गई है वहीं पर अंकित कीजिए। और आगे का अभ्यास पद्यांश पाठ्यांश पर आधारित
रहे थे जिसे हम पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। फिलहाल इतने अभ्यास को आप लेखबद्ध करके रखिए, पूरा करके रखिए और आगे के अभ्यास सही प्रकार कर पाएँ इसके लिए पाठ का वाचन ज़रूर कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।